सच्चाई से हम दूर होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान से हमने जिक्र किया है कि जो ये ब्रह्म का ज्ञान था, इसको बड़े तरीके से बताया गया और कोई भूमिका नहीं बनाया गया। तो वो जो ज्ञान हमें बताया गया कि ज़मीन और आसमान के बीच में ये भगवान है, ये हमको दिखाया गया। और भगवान के ऊपर श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज का सहारा लेकर के, इशारा लेकर के, उसकी स्टडी करके और हमने सिद्ध कर दिया है कि ये भगवान है। तो भगवान हमारे जीवन में उतर नहीं रहा है। अब उतारने के लिए हमको क्या करना है? जितने मर्जी वर्षों से हमने ज्ञान लिया, लेकिन भगवान जीवन में नहीं उतर रहा है, रोम रोम में नहीं आ रहा है। कारण क्या है कि हम तमाम संसार के रगड़े झगड़े में फंसे हुए हैं। तमाम लोगों की बातों में आकर के अपने आप को परमात्मा से दूर कर दिया है। तो परमात्मा से जब हम दूर हो रहे हैं तो कैसे हम अपने मुंह से कहें कि हम ब्रह्मलीन हो जाएंगे, हमारी आत्मा मुक्त हो जाएगी? हम कैसे इस चीज़ को पेश करें अपने आप को कि मैं भगवान को सरेंडर करूं? अभी हम भगवान के अधीन नहीं हुए, तो ना अधीन होने से हमारी मन की परेशानी खड़ी है और हमारे घरेलू रगड़े झगड़े चल रहे हैं। और इस प्रकार से हमारे भाई हैं, बहन हैं, बेटा हैं, बेटी हैं, या रिश्ते हैं, नाते हैं, जितने भी हैं, वो सब अपने युद्ध बनाए हुए हैं और युद्ध कर कर के और इस प्रकार की ज़िंदगी जो है नरक में डाल चुके हैं। तो अब नरक से निकालने का जो ये वीडियो बता रहा है कि हम बहुत ही प्यार से तरीके से वीडियो को सुने और सुन करके देखें कि बाबा बूटा सिंह का जो प्रचार था वो उन्होंने किया जो लोग नहीं जानते थे, और अपने जेब से धन लगा करके 6 डिस्ट्रिक्ट में बाबा बूटा सिंह की तस्वीर और उनको घोषित किया गया। ये पखंडी गुरु जो है ये लोगों को भगवान दिखा रहा है। तो इस प्रकार से उन्होंने एक चौनी नहीं लगाया और बाबा अवतार सिंह बड़े खुश होते थे कि वे देखो अपने जेब से ही सब कुछ लगा करके और हमें ये पूरे पाकिस्तान में जो है उज्जवल कर दिया। बाबा अवतार सिंह के साले जो उनका नाम भी बूटा सिंह, वो भी गए थे बाबा बूटा सिंह के पास, पर उन्होंने ज्ञान नहीं लिया। और इनके मामा भी गए थे, उन्होंने भी ज्ञान नहीं लिया। तो मतलब इस प्रकार से उस टाइम से बात चली आ रही है कि हमको कलंकित घोषित किया गया और आज भी इंडिया में कलंकित घोषित किया जा रहा है, क्योंकि हम जो संसार के कलंक हैं वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए बिल्कुल सही है कि हम कलंकित हैं। जब हम संसार के लोक लाज को छोड़ देंगे, केवल एक इस निर्गुण को देखें कि जो हमारे को सामने खड़ा, पीछे देखें, दाएं देखें, बाएं देखें, खड़ा, ये हमारा साथ नहीं छोड़ रहा है और हम इसका साथ छोड़ रहे हैं और हम इसके साथ धोखा कर रहे हैं। हम इसको संसार के पदार्थ ना मिलने से हम परेशान होते हैं, तो इसको गाली भी देते हैं और इससे मांगते हैं। तो हमको ये पता नहीं है कि जब कभी भी बिना बोले सब कुछ जानता है तो उससे हम क्या डिमांड करें, उससे हम क्या मांगे। जो कुछ दे रहा है ठीक है, नहीं दे रहा है तब भी ठीक है, कैसे रखा है इसकी मर्जी है। हम इसकी रजा में रहने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि हमें ब्रह्म का ज्ञान नहीं है और ब्रह्म हमें नज़र नहीं आ रहा है। हमारी आँखों में आज भी मोतियाबिंद है। तो मोतियाबिंद जब पकेगा, कब पकेगा
तब ऑपरेशन होगा, जब तक पकता नहीं ऑपरेशन नहीं होगा। इसलिए बार बार वीडियो को सुने, और ये हिस्ट्री सुनाने का मेरा ध्यान नहीं, लेकिन लोगों ने बोला कि पाकिस्तान की थोड़ी बहुत हिस्ट्री आप ज़रूर बताएं। तो मैंने कहा देखो भैया, बाबा बूटा सिंह को किसी मित्र ने कहा मेरे घर खाना खाओगे? बोला हाँ जी खाऊंगा। तो खाने में इतना जहरीला पदार्थ मिला दिया था कि बूटा सिंह ने मर जाना था, लेकिन नहीं, वहाँ पर खाना खाए बूटा सिंह और उल्टी हो गई। तो परम गुरु ने उल्टी करने के बाद जहाँ धरती कच्ची थी उसमें त्रेड़ आ गई, लेकिन बूटा सिंह का कुछ नहीं बिगड़ा। तो जिस मित्र ने खाना खिलाया वो बोला मैंने तेरा कोई भगवान भगवान नहीं देखना है, मैं तो तुझे आज मारना था। तो इस प्रकार से जो चीज़ें कभी ध्यान में आएंगी, क्योंकि हमने 3-4 महीने पाकिस्तान का पूरा भ्रम करके और हकीकत जो है अपने अंदर ले आए, तब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जितने भी आप लोग इस भगवान को देखने का प्रयास करते हैं, और हमने देखा है झूठ बोलने की हमारी आदत है, क्योंकि हम जुड़े ही नहीं और उसके बाद हम ज्ञान को समझे ही नहीं, तो कैसे हम झूठ बोल रहे हैं कि भगवान देखा है? हमारे जेब में भगवान है, अभी बोलोगे तो निकाल के दिखा दूंगा। तो ये सब झूठ का जो हमने सिर पर गठड़ी रखी हुई है, तो उस गठड़ी को हमें उतारना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान के अंदर जितने कांड हुए, उन कांडों के दौरान भी अगर आपको इशारा किया जाए तो हमारा ज्ञान नहीं बोलता है कि हम अमृतसर कांड करें, ज्ञान नहीं बताता है कि हाँसी का कांड करें, ज्ञान नहीं बताता है कानपुर का कांड करें, ज्ञान नहीं बता रहा है कि दुर्ग का कांड करें, ये ज्ञान नहीं बता रहा है कि बाबा गुरचरण सिंह को वाराणसी हवाई अड्डे पर हमला कर दिया जाए, ये ज्ञान नहीं बता रहा है। ज्ञान कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि बाबा गुरचरण सिंह को कोर्ट में खड़े करके और ये बोलना पड़ा कि जितने मरे हैं वो मेरे हैं। तो ये सब जितनी बातें हम अपने जीवन में ले आए हैं, ये सब ज्ञान नहीं बता रहा है, ज्ञान नहीं कर रहा है, ये हमारी मनमत है। और मनमत से जब ऑस्ट्रेलिया में बाबा गुरचरण सिंह का समागम था, उसको कैंसिल करवाया गया, अमृतसर किया गया। घटना कैसे हुई? इसी प्रकार से बाबा हरदेव सिंह महाराज का प्रोग्राम कनाडा में था, तो वो प्रोग्राम को कैंसिल करना था, लेकिन नहीं कैंसिल होने दिया। कारण क्या है ये हमें समझ में नहीं आया। ये निंकार की लीला बताते हैं, निंकार का खेल बताते हैं, अपनी मनमत का जिक्र हम नहीं करते हैं कि हमारे मन में जो बात आई हमने वो मनवाई और गुरु से मनवाई, और मनवा करके जितना भी इस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान पाने के बाद हरकतें, जितना भी ब्रह्म ज्ञान पाने के बाद हमने जुल्म उठाया गया, उसका परिणाम जिंदे जो मर गए भुगत के चले गए, जो वर्तमान है वो फिजिकल भुगतान कर रहे हैं। तो आज मैं विनती करना चाहता हूँ कि ये वीडियो को बार बार सुने। हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, जहाँ भी कभी कोई कमी बेशी है मुझे आप मिलकर बताएं, इसको दूर करें। दरबार।